बिलासपुर जिले की बात करें तो बिलासपुर जिले में कुल 6 विधानसभा सीटें हैं। बिलासपुर विधानसभा से भाजपा के अमर अग्रवाल को 83,022 वोट मिले तो कांग्रेस के शैलेश पांडे को 54,063 वोट मिले। अमर अग्रवाल ने शैलेश पांडे को 28,959 वोटों से मात दी। बिल्हा विधानसभा से भाजपा के धर्मलाल कौशिक को 1,346 वोट मिले तो कांग्रेस के सियाराम कौशिक को 91,379 वोट मिले। धर्मलाल कौशिक ने सियाराम कौशिक को 7,997 वोटों से हरा दिया। मस्तूरी विधानसभा से कांग्रेस के दिलीप लहरिया को 95,997 वोट मिले और भाजपा के डॉक्टर कृष्णमूर्ति ये बांधी को 75,356 वोट मिले हैं। जीत का अंतर यहां 20,141 है। तखतपुर में भाजपा के धर्मजीत सिंह को 90,978 वोट मिले तो वहीं रश्मि सिंह को 76,086 वोट मिले हैं। धर्मजीत सिंह ने 14,892 वोट से रश्मि सिंह को पराजित किया है। कोटा विधानसभा से कांग्रेस के अटल श्रीवास्तव को 73,479 वोट मिले तो भाजपा के प्रबल प्रताप सिंह जुदेव को 65,522 वोट मिले। अटल श्रीवास्तव ने प्रबल प्रताप सिंह को 7,957 वोट से हरा दिया। बेलतरा विधानसभा से भाजपा के सुशांत शुक्ला को 79,528 वोट मिले तो वहीं कांग्रेस के विजय केसरवानी को 62,565 वोट मिले। यहां सुशांत शुक्ला ने विजय केसरवानी को 16,963 वोट से मात दी। दिया है और मुझे जिस ऊंचाई तक पहुंचाया है उससे ज्यादा ऊंचाई पे मैं बिलासपुर को ले जाऊंगा और मैंने एक वादा किया था कि 15 दिन के अंदर इस बिलासपुर को भय मुक्त करूंगा और मैं जनता से कहना चाहता हूं, उनका भाई उनका बेटा यहां का विधायक है, किसी को भय में आने की जरूरत नहीं है और जो इस शहर में ये 5 साल तक गतिविधि करते रहे वो या तो सुधर जाएं और नहीं तो उनका स्थान जहां है वहीं होगा। ये शहर शांति का था, है और रहेगा। में कांग्रेस की सरकार का चेहरा कालिखों से, भ्रष्टाचार की कालिख से और भय और आतंक की कालिख से पुता हुआ था। इसे जनता बदलना भी चाहती थी और हमें पूरा भरोसा था कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, जो कि बन रही है। और नरेंद्र मोदी जी की गारंटी जो है, जो महिलाओं के लिए है, किसानों के लिए है, युवाओं के लिए है, गरीब तबके के वनवासी अंचल के लोगों के लिए है, उस पर जनता ने विश्वास प्रकट किया है और उन्होंने प्रचंड वोट दे करके भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया है। पत्र को 5 साल जनता ने देखा था, ये वायदा करके भी तो उसे पूरा नहीं कर पाए। चाहे वो शराबबंदी की बात हो, चाहे वो बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने की बात हो, भ्रष्टाचार रोकने की बात हो, ये कहीं पर भी कुछ नहीं कर पाए। ऐसे घोटाला जिन्होंने किया है उन्हें सूली पे चढ़ा देंगे, ये उनके शब्द थे। क्या कार्रवाई होगी अब? पहले सरकार बन जाने दीजिए, अभी तत्काल कोई कार्रवाई थोड़ी न करते। कांग्रेस के मैं कोटा विधानसभा क्षेत्र के सभी हमारे कांग्रेस के जांबाज कार्यकर्ताओं को और वहाँ के मतदाताओं को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने मुझे वहाँ से विधायक चुना है। और त्रिकोणीय मुकाबला था और सीट चूँकि कांग्रेस वहाँ से नहीं जीत पाई थी, पर इस बार एक चुनौती थी। उस चुनौती को हमारे कार्यकर्ताओं के ताकत के बल पर वहाँ चुनाव जीत कर आए। बिलासपुर जिले की और अन्य सीटों की बात की जाए तो कई सीटों में कांग्रेस की हार हुई है। क्या मुद्दा मानते हैं, कैसे? ये हम सब के लिए बहुत ही विचारणीय प्रश्न है कि आखिर कांग्रेस इतनी जगह से चुनाव क्यों हारी। क्योंकि चुनाव के पहले भी, चुनाव के 3 महीने पहले भी, चुनाव के 1 महीने पहले भी भारतीय जनता पार्टी कहती थी कि कांग्रेस की सरकार आ रही है। गांव के लोगों को ये विश्वास था कि कांग्रेस ने जो 5 सालों में काम किया है उसका लाभ आम जनता को, हमारे किसानों को, हमारे वनांचल में छिद्रित रहने वाले आदिवासी भाइयों को, स्व सहायता समूह की महिलाओं को। तो पता नहीं ऐसे क्या कारण थे जिनके कारण ये रिजल्ट आया है और इसको कांग्रेस को इसमें गंभीर चिंतन करना चाहिए कि आखिर ये कारण क्या है जिसके कारण जनता ने ये जनादेश दिया है। मस्तूरी विधानसभा क्षेत्र के सभी मतदाता भाइयों बहनों और हमारे कर्मठ कार्यकर्ता, हमारे वरिष्ठ नेता और जो हमारे संगठन के सभी पदाधिकारी, सभी का हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं, जिनके बदौलत आज ऐतिहासिक जीत 20,000 से ज़्यादा वोटों से जीत हासिल हुआ है। ये जनता की जीत है, हमारे कार्यकर्ताओं की जीत है, संगठन की जीत है और निश्चित तौर पर हम मस्तूरी विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए निरंतर प्रयास करेंगे विधानसभा में। और कई ऐसे कार्य हैं जो बिजली, सड़क, पानी का जो बिजली का मरम्मत है, ये सब हम काम त्वरित करेंगे और निश्चित तौर पर जनता के भावना के अनुरूप कार्य करेंगे।